नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। अभी 1 महीने से एक तूफान चल रही है, महाकुंभ। ये चली जा रही है, लेकिन कुछ लोग इसमें आपको भ्रमित करेंगे, कुछ लोग आधा अधूरा नॉलेज देंगे, कुछ लोग इसमें बिजनेस करेंगे। अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच लेके लोग महाकुंभ में जा रहे हैं। लेकिन क्यों जा रहे हैं? साधु संत इतना, क्या सारे लोग बेवकूफ है? ऐसे लोग जो आते हैं मीडिया में, वो कहते हैं कि क्या उसमें पाप धुल जाएंगे। क्या उसमें पता नहीं क्या क्या, मतलब ऐसे क्यों करना है, ये अंधभक्त है और बाकी सारी चीजें। ठीक है, जो अल्प विद्या भयंकरी होती है, हमेशा याद रखिए। ऐसे लोग जो मीडिया में आते हैं और वो कहते हैं महाकुंभ के बारे में, ये आधा अधूरा नॉलेज लेके आते हैं और ऐसे समझते या समझाते हैं कि भाई हम महाज्ञानी है, महापराक्रमी है। ठीक है, देखिए, कौन ज्ञानी है कौन ज्ञानी नहीं है, इसे मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं एक सनातनी हूँ और मैं पिछले 26 साल से अपना सनातन होने की पूरी तरह से धर्म निभाता हूँ और मैंने इससे कुछ पाया है। जो 26 साल का साधना पथ है, मैंने कुछ पाया है इसमें, अपने गुरुओं से पाया है, हमने मेहनत से कुछ अचीव किया है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि महाकुंभ है क्या, कुंभ महाकुंभ क्या है। एक अर्ध कुंभ होती है 6 साल में, एक कुंभ होती है 12 साल में, और ये है 144 साल बाद महाकुंभ। मतलब ऐसे 12 कुंभ मिला के एक महाकुंभ की आयोजन होती है या फिर युति बनती है। ठीक है, अभी देखिए, यहाँ पर सामाजिक और आध्यात्मिक, सोशल और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक साथ अटैच होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात, ऐसा नहीं है कि आप गंगा में या फिर महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हो तो आपके पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस भूल भ्रांति में मत रहना। लोग आपको जो भ्रमित कर रहे हैं, जो भ्रम में डाल रहे हैं, उनका सवाल पूछो, उनसे पूछो, भाई तुमने कितना कुंभ अटेंड किया है, कितना कुंभ देखा तुमने, कितना साधु संतों को तुमने कितना सदगुरुओं का साथ चले हो, कितने साधु संत के साथ उठ बैठ किए हो, मतलब उनसे मिले जुले हो। ऐसे लोगों से नहीं जो 1 साल में बाबा बन जाते हैं, बिल्कुल नहीं। उनकी ज्ञान आधा अधूरा होती है, वो आपको आधा अधूरा ही बताएंगे। ठीक है, देखिए, कुंभ मतलब कलश होता है, कुंभ यानी कलश। और हम सब जानते हैं हमारे पृथ्वी में कम से कम 73% जल है, यानी पानी है। ठीक है, एक कुंभ अगर हम इसे कुंभ समझें तो एक कुंभ में अगर इतना पानी हो तो बाकी सारी चीजें कैसे होती है, ये भी समझना जरूरी है। अब आते हैं कि ये कुंभ है कहाँ पे। ये कुंभ, ये कलश कहाँ है? ये कलश, ये शरीर है। यह कलश, ये शरीर है, इसे समझना जरूरी है। इसे नहीं समझे तो महाकुंभ करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर हम कहते हैं कि महाकुंभ का अमृत स्नान, अमृत यानी कि मृत ना होना। ठीक है, तो ये अमृत जो होता है वो क्या होता है? हम कहते हैं ना कि स्वाद भी, हम किसी एक भोजन को टेस्ट करते हैं, चखते हैं और बोलते हैं अरे वाह, ये तो अमृत के समान टेस्ट है। तो क्या वो अमृत हो गया? नहीं। ठीक है, कुछ पानी पीते हैं हम, बड़े शांति से कहते हैं ना अरे वाह, ये तो अमृत का काम कर गया। यानी कि वो थोड़ा देर के लिए आपका जीवन को राहत दिया। तो ये हमें समझना जरूरी होता है।
पूरे मीडिया वाले, पूरे के पूरे मीडिया वाले, किसी की आंखें सुंदर, किसी की चाल सुंदर, कोई बाप माँ को छोड़ के आया है, ऐसे लोगों को क्यों उछाल रहा है? जरा समझो इस बात को। अरे भाई, पूरी तरह से सोची समझी एक साजिश चल रही है आपके साथ, हमारे साथ। ठीक है, खैर वो पॉलिटिक्स बातें, हम थे शरीर जो हमारे कुंभ है। ठीक है, इसे समझना जरूरी होता है, नहीं तो इसे कैसे हम समझेंगे। और फिर अमृत स्नान, ये कुछ समय के लिए हमें राहत देती है। ठीक है, अब आते हैं कि इतने लोग एक जगह में एकत्रित क्यों होते हैं। देखिए, जो साधु संत साधना करते हैं ना, वो समाज से बहुत दूर रहते हैं, कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। जैसे मैं, मेरे गुरु भाई, मेरे गुरु चाचा, मेरे गुरु जी, ऐसे हम नहीं मिल पाते हैं। तो एक ऐसा स्थान हम बनाते हैं जहां पर हम मिल सके। और मिलने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मिलना ही होता है, इसके पीछे भी विज्ञान काम करती है, इसके पीछे भी साइंस काम करती है। ठीक है, कैसे? हमारे गुरु पीर कहते हैं, अगर यहाँ पे 100 इंसान से तुम मिल रहे हो और वो 100 में से 100 के इंसानों में से खुद को देख सको या इष्ट को देख सको, तुम्हारा साधना पूरा हुआ। ठीक है, तो ये एक मिलने का एक जगह बनाया गया। अब इसे एक ऐसे दिन में क्यों निर्धारित किया गया, इसके पीछे भी विज्ञान है। यहाँ पर आपको इस दिन में आपको शुक्र, रवि और बृहस्पति, ये तीनों की आपको युति मिलेगी। तीनों एक ही रेखा में आपको मिलेगी इस दिन। इसीलिए इसे एक पर्टिकुलर दिन को तय किया जाता है कि इस दिन से लेके इस दिन तक, जब तक वो मूव नहीं करते, है ना, जब तक वो मूव नहीं करते। जैसे बृहस्पति का मूव होना, कम से कम इसे आपको 27 दिन समय देना पड़ेगा। उसी तरह रवि का भी 27 दिन समय लगता है, उसी तरह शुक्र का भी 27 दिन समय लगता है। तो ये एक युति बन जाता है। जब युति बनता है तो वो जो युति बना, अभी मैंने पिछला वीडियो बनाया आपको अफर्मेशन, शब्द विज्ञान। अभी देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। एक घर है, उस घर में आपने एक स्पीकर चलाया जो कि 10 मेगावाट का है, चल रहा है वो, कोई कुछ समझ, बस सुनाई तो दे रहा है। लेकिन उसी घर में अगर आप 1000 मेगावाट का एक चला दो स्पीकर, तो सोचो वहां की खिड़की, दरवाजा मूव करेगी वो? भाई कोई हिला नहीं रहा है, उसकी साउंड, उसकी शब्द वो मूव करेगी। अब बताओ कि जहां पर करोड़ों साधु संत है, साधु संत को चलो हम थोड़ा देर के लिए इन जो अर्ध ज्ञानी है उनके लिए छोड़ देते हैं। अगर हम साधारण मानुष इंसान का भी बात ले लें कि वो एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं और वो चिल्ला रहे हैं, पार्वती पतये हर हर महादेव, ये जो वेव है, ये जो साउंड है, ये साउंड आप सोचो किस तरह से हलचल मचाएगी वो पानी में, जिस पानी में आप और हम डुबकी लगा रहे हैं। तो हुआ ना वो अमृत समान। अभी इसका एक और एग्जाम्पल देते हैं हम, कैसे उसको अमृत स्नान किया जाता है, कैसे वो जो जल है वो अमृत में कन्वर्ट होता है। समझने की बात है। आपने देखा घर में आपके जब पूजा होती है, फिर वो अमृत जल देते हैं, आपके घर में बोलते हैं भाई छीट दो, सबके माथा में छीटो और घर में छीटो, पंडित बोलते हैं ना। कैसे होता है वो शब्द, उन्होंने वहां पर मंत्र उच्चारण किया 1-2 घंटा 3 घंटा मंत्र उन्होंने उच्चारण किया। जैसे किया, वो जो घड़ा था, वो घड़ा का जो पानी है वो पॉजिटिव हो गया। अब एक इंसान वो घड़ा को पॉजिटिव कर सकता है। अभी सोचो करोड़ों साधु एक साथ चिल्ला रहे हैं, तो वो जो पानी है, वो जो जल है, वो जो नदी है, उसमें क्या हलचल हो रही होगी, जरा सोचो। हर चीज में विज्ञान है, हर चीज में साइंस है। ये जो बोलते हैं ना, कुछ लोग आते हैं, यार हम भी देखते रहते हैं, क्या जरूरी है इसमें, क्या पाप धुल जाते हैं? अरे यार मेरे, वो पाप धुलने के लिए नहीं होते हैं, और तुम्हारे जैसे लोग इसे समझ भी नहीं सकते। समझने के लिए थोड़ी पढ़ाई लिखाई जरूरी होती है ना।
वो स्कूल में जाके कॉपी करके लिख के परीक्षा में पास करके डिग्री लेके एनफ नहीं होती है, कुछ खुद से अर्जन करनी होती है। ठीक है ना। हर एक चीज की एक वैज्ञानिक रीजन होती है, ऐसे नहीं कि कुछ भी। और खासकर सनातन, ठीक है। तो महाकुंभ में जरूर जाएं, जरूर जाएं, जरूर स्नान करें, क्योंकि वहां की जो वो जल है, वो नदी की जो जल है, वो पावन से भी पावन है, अमृत से भी अमृत है। आपको पता नहीं है, वो जो जल है, वो जल में जो लोग नहाते हैं, जब साधु संत उसमें उतरते हैं और वे बोलते हैं हर हर महादेव, जब उन्होंने ये उच्चारण किया, जब डुबकी लगाया, उसका जो साउंड वेव है, उनकी जो बॉडी की औड़ा है, वो सारे मिलके वो जो नदी है, जो त्रिवेणी का संगम है, वो त्रिवेणी का संगम पावन से भी पावन, यानी कि अमृत जल बन चुका है। ठीक है। एक और उदाहरण दे दूं कि त्रिवेणी कहाँ पे है हमारे शरीर में? ईरा, पिंगला और सुषुम्ना, ये त्रिवेणी संगम है जी, बस समझना जरूरी होता है। ऐसे मत किसी भी धर्म के ऊपर कोई अगर आस्था रख रहा है किसी चीज के ऊपर, उस चीज को उंगली ना उठाएं, वरना उंगली काटने में समय नहीं लगती है। मैं तो शब्द से बोल रहा हूँ, हमारे कई ऐसे भाई है जो बोलते हैं, सीधे मुंह पे बोलते हैं। ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता है बोलना, क्योंकि अजीब सी चीजें लगती है। उसके बाद ये मीडिया वाले आते हैं, है ना, ये मीडिया वाले आते हैं, भाई किसी की आंखें सुंदर है, कोई पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो ऐसी चीज पे फोकस क्यों किया? जरा सोचो, क्यों इस पे फोकस किया? इसका फोकस करने का रीजन है, कम से कम ये कई सालों से चली आ रही है, भाई इसे किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए, महाकुंभ को बदनाम किया जाए, महाकुंभ को बदनाम किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, पूरी सोची समझी एक साजिश लेके आया। और कोई 1 साल साधना, बोला मैं तो 1 साल से हूं और वो नागा बन गए। हरिओम तत्सत, है ना। उसके बाद पता नहीं किसकी आंखें सुंदर है, और कोई तो मॉडल आई और बहुत बहुत सारी चीजें, और फिर रोने धोने भी लगी। ये सारी चीजें एक सोची समझी चीजें हैं। ठीक है, तो ये रहा अलग बातें, वो रहा अलग बातें। मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध करूंगा, मैं तहे दिल से आपसे अनुरोध करूंगा, आप जरूर जाए। हाँ, थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी कष्ट होगी, लेकिन फिर से ना आएगी ये दिन, ना फिर से ये दिन आएगी, ना फिर से ये समय आएगी, ना आपको समझने में मिलेगी मैंने क्या खोया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप समझें बात को। नमस्कार जी। ओम नमः शिवाय।